पाक के बहावलपुर कैंप पर हमला, इस वक्त की बड़ी खबर। बहावलपुर के जो इलाका है उसमें हमला हुआ है, बड़ी खबर। बहावलपुर उनका एक बहुत बड़ा मिलिट्री स्लैश आतंकी कैंप है, ये इस वक्त की बड़ी खबर। सुमित, डिटेलिंग। देखिए बिल्कुल, और पाकिस्तान का यहाँ पर ना सिर्फ आर्मी कैंप है बल्कि एयरफोर्स का भी कैंप है, और ये भावलपुर के उस जगह पे लोकेटेड है जहाँ पर जैश का ये बड़ा कैंप हुआ करता था आतंकियों का, इसको संरक्षण के लिए था। लेकिन अब अगर आप बता रहे हैं कि इस तरीके के अटैक है तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान के लिए एक बड़ा अलर्ट है, क्योंकि 100 किलोमीटर अंदर दोबारा से एक बार भारत अटैक करने जा रहा है। और तब कुछ ही दिन पहले, 2 दिन पहले भारत ने बड़ी एयर स्ट्राइक की थी, और एक बार फिर पाकिस्तान को दोबारा से जवाब देने के लिए मल्टीपल नहीं, लेकिन मैं एक चीज यहाँ पर मनीष से पूछना चाहता हूँ। मनीष, करारा जवाब दिया जाएगा। डिप्लोमेसी जनरली इतने सीधे शब्दों में बात करती नहीं है। दैट मींस यहां पर भारत ने पूरे विश्व को बता दिया है कि पाकिस्तान को अब उसकी करतूत में काम छोड़ने वाले नहीं है, उसकी करतूत का एक एक हिसाब होगा, एक एक करतूत का। बिल्कुल, देखिए भारत ने अमेरिका को, यूरोपीय यूनियन को और सबको बता दिया है कि हम इसका जवाब देंगे, क्योंकि तनाव बढ़ाने की कोशिश पाकिस्तान के साइड से की गई थी, पाकिस्तान की तरफ से ये हिमाकत की गई है और हम इसका करारा जवाब देंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ जो पहले एक्शन लिया गया था वो बहुत ही सीमित एक्शन लिया गया था, लिमिटेड एक्शन लिया गया था और आतंक के खिलाफ एक्शन लिया गया था। लेकिन अब जो पाकिस्तान कर रहा है इसका भी जवाब दिया जाएगा, और भारत ने जवाब दिया भी है। पहलगाम हमले का जवाब दिया जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया, उसके बाद देखिए आपकी कल रात में जब पाकिस्तान की तरफ से अटैक किया गया तो उसका जवाब आज सुबह दिया गया, जब लाहौर में पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त कर दिया गया। और आज सबसे एक यहाँ पर ग्राउंड पर जो हमारे रिपोर्टर्स हैं उनसे अपडेट लीजिए, पीसीआर कनेक्ट कीजिए उनको, कि जो थोड़ी देर पहले पाकिस्तान की तरफ से स्वॉर्म ड्रोन्स आ रहे थे, मिसाइल्स आ रही थी, जो सायरन बज रहे थे श्रीनगर में, जम्मू में, पंजाब में, क्या वो सब अब इस वक्त शांत है और क्या पूरा एक्शन अब पाकिस्तान की तरफ शिफ्ट हो चुका है? महराज, श्रीनगर में क्या हो रहा है बताइए। महराज आवाज आ रही? जी बोलिए महराज, आवाज आ रही तो बोलिए। श्रीनगर में क्या हो रहा है इस वक्त, क्या अपडेट है? इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। मैं आपको बताना चाहूंगा, फेक न्यूज से सावधान रहिए, लेकिन लाहौर के बाद सियालकोट पर हमला हुआ है, सियालकोट पर हमला हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर सुमेरा स्टूडियो में। सुमेरा, यहाँ तो लाहौर के बाद अब सियालकोट में भी हमला हुआ है। लगातार क्या हो रहा है हम आपको बता रहे हैं। लाहौर के बाद सियालकोट को भी निशाने पर लिया गया है। पाकिस्तान में कहां और किस तरह से हमला हुआ है उसकी हम जानकारी दे रहे हैं, लेकिन लाहौर के बाद सियालकोट पर हमला होने इसका क्या मायने हैं, निशान देखिए किस तरह। 2 एपिक पॉइंट्स, लाहौर और सियालकोट। सियालकोट जो है वो टारगेट करता है जम्मू कश्मीर और लाहौर जो है वो टारगेट करता है पंजाब। दोनों को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश। लाहौर का एयर डिफेंस सिस्टम सुबह ही कॉम्प्रोमाइज हो गया था, अगर आपको याद होगा, और वहां पर हमारा पेनिट्रेशन एकदम तेज था। लेकिन सियालकोट पे अटैक किया है और भारत ने पूरी दुनिया को, अमेरिका को और यूरोप को ये मैसेज दे दिया है कि हम एस्केलेट नहीं करते, लेकिन अगर एस्केलेशन होगा तो उसका फर्म रिप्लाई देंगे। वही दिखाई दे रहा है। देखिए हम दोनों तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, भारत ने कैसे जवाबी कार्रवाई की है, लाहौर पर किस तरह से भारत ने हमला किया है, और लाहौर के बाद अब सियालकोट में देखिए किस तरह से हमने हमला किया है। दोनों जगह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दोनों इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जम्मू में जो हमला किया गया था उसका जवाब हमने कैसे दिया है। ये नीचे तस्वीरें वो हैं जो जम्मू में किया गया, पाकिस्तान की तरफ की हिमाकत जिसको नाकाम किया गया, निष्क्रिय किया गया, और उसके बाद अब जो भारत ने जवाबी कार्रवाई की है वो बड़ी खबर। तो मेरा और इस सब का बैकड्रॉप देखिए, एक तरफ एनएसए अजीत डोभाल और प्रधानमंत्री जी की मुलाकात, ये इंफॉर्मेशन आ रही है, दूसरी तरफ रक्षा मंत्री जी की मुलाकात हो रही है तीनों डिफेंस चीफ के साथ, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, और इस बीच लाहौर और सियालकोट पर भारत का अटैक। ये बहुत बड़ी अटैक नहीं है बल्कि ये रिस्पॉन्स है, काउंटर रिस्पॉन्स है। और यही बताया भी है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने, ईयू को यही जानकारी दी है कि हम जवाब देंगे। मनीष देखिए ये अहम बात है, ये कहा जा रहा है, जयशंकर ने जवाब बताया है यूरोपियन यूनियन को कि हम जवाब देंगे। जो पाकिस्तान ने किया, जो हम लगातार 8 बजे के बाद से तस्वीरें देख रहे थे, उसका जवाब दिया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए एक और अपडेट आ गया है कि विदेश मंत्री जयशंकर ने इटली के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और विदेश मंत्री से भी बातचीत की है,
और उसमें भी उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इंडिया का टारगेटेड और बहुत ही सीमित रिस्पांस था, लेकिन अब अगर जो तनाव बढ़ाया गया है तो हम इसका मजबूती से जवाब देंगे। ये बात विदेश मंत्री ने इटली के विदेश मंत्री और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से बातचीत कर कहा है। तो एक तरफ जहां भारत की सेना जवाब दे रही है, एक तरफ जहां पर रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री मीटिंग कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ विदेश मंत्री को जिम्मेदारी दी गई है कि आप अमेरिका से, यूरोप से और अलग अलग देशों से बात करके उनको भी बता दीजिए। लगातार खुला रखें और बताते रहें भारत की पोजीशन के बारे में, ये लगातार जिम्मेदारी विदेश मंत्री के पास। लेकिन सीधे हम लेकिन आपको बता रहे हैं कि किस तरह से भारत पर जम्मू में कहां और किस तरह से पाकिस्तान ने आज शाम हिमाकत की, हमला करने की कोशिश की, जिसे नाकाम कर दिया गया पूरी तरह से। और फिर भारत ने कैसे जवाब दिया है, लाहौर पर भारत ने कैसे हमले किए हैं और लाहौर के बाद सियालकोट में हमला किया है भारत ने। तो पाकिस्तान का कोई शहर भारत की पहुंच से दूर नहीं है, कोई भी शहर पाकिस्तान का इस समय सुरक्षित नहीं है और हर जगह भारत किस तरह से लगातार जवाबी कार्रवाई कर रहा है। लेकिन यह भी ध्यान रहे, भारत ये लगातार बता रहा है कि भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई है, क्योंकि जवाबी हमला इसलिए पाकिस्तान ने आज शाम रात 8 बजे से हम लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे थे जम्मू में किस तरह से, और जम्मू के अलावा और बाकी तमाम जो इलाके थे वहां पर किस तरह से, राजस्थान में किस तरह से हमला किया गया था। देखिए जैसलमेर की तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, ये देखिए जैसलमेर की तस्वीरें, पाकिस्तान का हमला किस तरह से नाकाम किया गया। देखिए ये स्वॉर्म ड्रोन अटैक था और स्वॉर्म ड्रोन अटैक को किस तरह से भारत ने जवाब दिया है, पाकिस्तान का हमला कैसे नाकाम किया गया। देखिए आसमान में आप इस वक्त जो देख रहे हैं, ये ड्रोन हमला था पाकिस्तान की तरफ से, ये ड्रोन हमला था पाकिस्तान की तरफ से। निशांत, पाकिस्तान की तरफ से जैसलमेर में ड्रोन अटैक किया गया और इससे पहले इंफॉर्मेशन यह थी कि इसके बैंग ऑन ऑपोजिट जो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नोडल पॉइंट है एयरक्राफ्ट्स का, जिसका नाम है रहीम यार खान, वहां पर पाकिस्तान ने आज अपनी कई स्क्वाड्रन्स को मूव आउट कर दिया। यानी पाकिस्तान ने इस हमले को करने से पहले अपनी कई स्क्वाड्रन्स को मूव आउट किया और अभी जैसलमेर पे अटैक किया। जैसलमेर सुपर अलर्ट है, वहां पर हमारे एडीयूज यानी एयर डिफेंस यूनिट्स पहले से ही तैनात थे, उन्होंने सभी को निष्क्रिय कर दिया। और यह इस वक्त की बड़ी खबर, जैसलमेर भारत का वेस्टर्न सेक्टर है, वेस्टर्न सेक्टर एक बहुत ही नजदीक यानी नॉर्दर्न सेक्टर से ज्यादा नजदीक और ज्यादा पोरस इसको कहा जाता है, लेकिन वहां पर भी भारत सुपर अलर्ट। देखिए ये तस्वीरें आपको बता रही हैं किस तरह से कैसे हमला किया गया पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन कैसे इस ड्रोन हमले को नाकाम किया गया। हम आपको देखिए तस्वीरें दिखाते हैं, ये आसमान में आपको जो दिखाई देंगे ये वो जो हमला पाकिस्तान की तरफ से, और देखिए ये यहां पर आप देख रहे हैं, और उसके बाद कैसे निष्क्रिय किया गया भारत की तरफ से। ये देखिए ये एक के बाद एक इस तरह से हमले किए गए। मेरा ये इंटरेस्टिंग है देखना कि भारत का जो एरियल डिफेंस सिस्टम है वो ये ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहा था कि पाकिस्तान कुछ ऐसा करेगा। और ये देखिए ये जो आपको स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं, ये सारे स्पॉट्स हैं जो उनके अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स को उड़ा दिया गया। देखिए ये वो जगह हैं, देखिए ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये बता रही है कि कैसे भारत ने पाकिस्तान के हमले को नाकाम किया है। अब जितने भी दर्शक हैं, हमारे जितने भी दर्शक ये जानना चाहते हैं कि एग्जैक्ट लोकेशन क्या थी, उनके घर से वो दूरी कितनी है, वो कितने सेफ है अपने घर में, तो मैप पर देखिए सुमित के साथ कि पाकिस्तान ने कहां पर अटैक किया। ओवर टू यू सुमित। निशांत मैं आपको दिखा दूं कि आखिरकार आज हुआ क्या। सबसे पहले भारत ने लाहौर के अंदर, कराची के अंदर और इसके अलावा रावलपिंडी पे कई बड़े अटैक किए, लेकिन अब पाकिस्तान की तरफ से जम्मू रीजन के अंदर अटैक शुरू किए गए। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि स्ट्रैटेजी थी पाकिस्तान की। पाकिस्तान ने सबसे पहले मल्टीपल ड्रोन्स भेजे, इसलिए भेजे ताकि हमारे रेडार्स और हमारे एयर डिफेंस सिस्टम्स लगातार वहां पर उनको निष्क्रिय करने में उनके साथ इंगेज हो जाए। उसके बाद पाकिस्तान ने मल्टीपल मिसाइल्स दागी, और जब मिसाइल दागी गई उसके कुछ मिनटों बाद दोबारा से ड्रोन भेजे गए। ये मल्टीपल लेयर ऑफ अटैक्स होते हैं जिनके अंदर अक्सर रडार्स कंफ्यूज हो जाते हैं, लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है